एक नगर से बहुत ही दूर एक महात्मा का आश्रम था। वे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वे महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वे सभी बातें बिल्कुल सच साबित होती थी। वह महात्मा भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। कुशीनगर में सेठ मूलचंद रहता था, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था। सेठ के पास अपार धन दौलत थी, जितनी किसी राजा महाराजाओं के पास होती थी। सेठ के रहने के लिए एक आलीशान महल भी था, जिसमें बीसियों नौकर चाकर उसकी सेवा में रहते थे। इतने ऐशो आराम होने के बावजूद भी सेठ को एक बहुत भयानक दुख था, जिसका कारण यह था कि सेठ मूलचंद के कोई संतान न थी। शादी के कई साल बीत जाने पर भी उनके घर किसी भी बच्चे का जन्म न हुआ था। एक दिन जब सेठ मूलचंद को यह पता चला कि नगर के बाहर एक बहुत ही विद्वान महात्मा आकर ठहरे हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, तो सेठ मूलचंद भी अपनी पत्नी के साथ उस महात्मा के पास गए। महात्मा के आश्रम पहुंचकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। उनको चुप कराते हुए महात्मा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा और कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का कोई ना कोई समाधान बताऊंगा। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। हम दोनों को अंदर ही अंदर यह चिंता खाए जा रही है। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। महात्मा कहने लगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यही कहकर महात्मा ने 2 फल लाकर दे दिए और कहा कि इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लेना, इससे तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले गए। कुछ ही महीनों के बाद ऐसा ही हुआ और 1 साल के बाद सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम उन महात्मा को अपने घर पर बुलाकर उनकी सेवा करें। और फिर सेठ ने उन महात्मा को अपने घर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। सेठ ने अपने बेटे का नामकरण भी महात्मा जी से ही करवाया और उसके बेटे का नाम एकलव्य रखा गया। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बतलाइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। महात्मा ने कहा, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी, तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य ही बतलाऊंगा। यही कहकर महात्मा वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उस महात्मा जी के आश्रम में पहुँचे, तो सेठ ने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब सेठ के लड़के ने सेठ से पूछा, पिताजी, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। सेठ ने अपने बेटे को बताया, बेटा, यह महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है और यह सब लोग भी अपने अपने भविष्य का पता लगाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। सेठ का बेटा उन महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए। वो छोटे बालक की बात को सुनकर पहले तो महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन उसके जिद करने पर वे उसकी बात मान गए और उससे कहने लगे, बेटा, तुम मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। उसके बाद महात्मा उस सेठ के पुत्र का भाग्य देखने लगे। महात्मा ने अपना ग्रंथ खोला और फिर सेठ के पुत्र के माथे को देखा। जब महात्मा ने गणना की तो देखा कि उस सेठ के पुत्र का विवाह तो एक गरीब कुल की कन्या से होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह बच्चा तो एक बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है और उसका विवाह एक गरीब कुल की लड़की से होगा। महात्मा ने ये सारी बातें उस सेठ को बतला दी।
सेठ ने जब यह सारी बातें सुनी तो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पूरे नगर में मुझसे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। एक इतने ऊंचे खानदान का मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही जाएगी। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। इसके बाद उस महात्मा ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और जब उससे गणना की तो पता चला कि इस गांव से कुछ दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरा का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, सेठ के पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा उसके बेटे के भाग्य में लिखा है। यह सब कुछ महात्मा ने सेठ को बतला दिया तो सेठ ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य ही बदल दूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। सेठ कहने लगा, गुरुदेव, मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब सेठ ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधानों को बदलने के लिए चल पड़ता है। सेठ एक ब्राह्मण का भेष धारण करता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़ा है तो मछुआरे ने पंडित बने हुए सेठ का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित जी कहने लगे, मछुआरे, मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई 2 साल की कन्या है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, मछुआरे, मेरा गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा है। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम पर एक घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति ना होगी। तुम अपने घर के आंगन में बेटे को खिलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर भगाना होगा। पंडित की ऐसी बातों को सुनकर मछुआरा कहने लगा, पंडित जी, अभी तो वह एक छोटी सी बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 2 वर्ष है। मैं उसे ऐसी हालत में भला कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी हर सहायता भी कर सकता हूँ। बात असल में यह है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी करवा दूंगा। तब वे मछुआरा पंडित की बातों में आ गया और पुत्र पाने की इच्छा में उसने अपनी नवजात कन्या को पंडित को सौंप दिया। पंडित मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। अब पंडित के भेष में आया हुआ वह सेठ मछुआरे के घर से कन्या को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा कि अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस नवजात कन्या को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। यही सोचकर सेठ तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने एक लकड़ी के बक्से में उस कन्या को रखा और नदी में बहा दिया। अब सेठ निश्चित हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। निश्चित होकर वह सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह बक्सा जिसमें कन्या रखी हुई थी गंगा नदी में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। जब उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है तो उसने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया। देखा तो उसमें छोटी सी कन्या थी। असल बात यह थी कि वह एक निसंतान ब्राह्मण था। उसकी कोई औलाद न थी। वह प्रतिदिन गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि उसकी कोई संतान हो। जब उसने बक्से में बंद उस छोटी सी बालिका को देखा तो
मन ही मन सोचा कि गंगा मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वह उस कन्या को लेकर अपने घर आ पहुंचा। घर पहुंचकर उसने छोटी सी कन्या को अपनी पत्नी को सौंप दिया। उसकी पत्नी छोटी कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, यह कौन है? तब पंडित ने कहा, भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ संतान हो। तो देखो, आज गंगा मैया ने हमें एक कन्या दे ही दी। आज से हम इसका पालन पोषण करेंगे। यह हमारी ही कन्या होगी। और फिर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और वह कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उसकी आयु विवाह के योग्य हो गई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए जी, अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता भी नहीं है। मेरी मानिए और जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, तुम ठीक ही कहती हो। मैं आज ही से इसके लिए एक योग्य वर की तलाश करता हूँ। और फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वह आसपास के कई गांवों में गया, परंतु बात ना बनी। फिर वह चलते चलते एक दिन उस नगर में जा पहुंचा जहां सेठ मूलचंद रहता था। ब्राह्मण ने वहां के लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे नगर में विवाह के योग्य कोई अच्छा रिश्ता है? तब लोगों ने उसे बताया कि भाई, हमारे नगर के सेठ मूलचंद का बेटा, जिसका नाम एकलव्य है, वह भी विवाह के योग्य है। तुम एक ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें अवश्य ही सेठ जी से जाकर मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ जी का घर ढूंढता हुआ वहां पर आ पहुंचा। जब वह सेठ मूलचंद से मिला तो कहने लगा, सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरे विवाह के योग्य एक कन्या है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ को जब यह पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं उसके पुत्र के लिए रिश्ता लेकर आया है तो सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, कहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरा खानदान की लड़की लिखी थी और कहाँ यह उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। तो तुरंत ही वह विवाह के लिए तैयार हो गया। जल्दी ही विवाह की तिथि निकली और बड़ी ही धूमधाम के साथ ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, उसका विवाह एकलव्य से हो गया। अब सेठ सोचने लगा कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो उस महात्मा ने कहा था, मैंने उस बात को पलट दिया है। लेकिन सेठ यह नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। स्वयं विधाता भी अपने लिखे को नहीं मिटा सकते। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह तो होकर ही रहेगा। इस तरह संयोग से आज उस सेठ के पुत्र का विवाह उस कन्या से हुआ जिसे सेठ ने पानी में बहा दिया था। सेठ का पुत्र एक सुंदर पत्नी पाकर बड़ा ही खुश था। वह कन्या भी एक सुंदर पति पाकर खुश थी और सेठ इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात सेठ के पुत्र को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान एक दिन सेठ अपने पुत्र वधू को लेकर उसी महात्मा के आश्रम में गया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बताने लगा, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। सेठ गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछने लगा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? गुरुदेव ने सेठ को बताया, यह तो वही कन्या है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर सेठ का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो बड़ी ही मछुआरे की लड़की है। उसने सोचा यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मारने के लिए नदी में मैंने बहा दिया था। फिर भी यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? सेठ ने उस कन्या से कहा, बेटी, तुम अपने पिता की इकलौती औलाद हो ना? तो वह कहने लगी, पिताजी, मेरे असली माँ बाप तो बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 2 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे यह नया जीवन दान मिला है तब से यही लोग मेरे माता पिता हैं। जब सेठ को विश्वास हो गया कि यह तो वही मछुआरे की लड़की है तो
सेठ ने उस लड़की से निजात पाने की एक युक्ति निकाली और फिर वह अपने पुत्र वधू से बोला, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। वह समुद्र पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब ससुर और पुत्र वधू दोनों समुद्र पर पहुंचे तो सेठ ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, बेटी, यह अंगूठी मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। यही कहकर सेठ ने वह अंगूठी समुद्र की तरफ उछाल दी और कहने लगा, बेटी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर वापस आ सकती हो, और यदि तुम्हें यह अंगूठी ना मिले और फिर भी तुम अपने पिता के घर गई या अपने ससुराल वापस आई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसीलिए जब तक तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिल जाए तुम इन दोनों जगहों में से कहीं भी ना जा सकती हो, ना ही अपने मायके और ना ही अपने ससुराल। यदि तुम मेरी बात को मानोगी तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर सेठ अपने पुत्र वधू को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। शकुंतला ने अंगूठी को खोजने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह अंगूठी उसे ना मिली। जब अंगूठी उसे ना मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल पड़ी, क्योंकि ना तो वह अपने पति के घर जा सकती थी और ना ही अपने ससुराल। चलते चलते जब वह रास्ते पर बढ़ती जा रही थी तो उसी रास्ते पर उसे एक राजपूताना परिवार सामने से आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। तो वह लड़की कहने लगी, क्या बतलाऊं, मैं मुसीबत की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परिवार के मुखिया ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने ऐसा सुना तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। असल बात यह थी कि राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह सेठ मूलचंद का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब काफ़ी समय बीतने के बाद सेठ का लड़का अपने घर वापस लौटा तो उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। सेठ ने उसे झूठ ही कह दिया कि तुम्हारी पत्नी गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गई। अपनी पत्नी के मरने की खबर को सुनकर सेठ के बेटे को बड़ा ही दुख हुआ। अब सेठ ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, जो होना था वह तो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि कुछ समय के बाद तुम दूसरा विवाह कर लो। बेटा भी अपने पिता की बात पर राजी हो गया और फिर हुआ यूं कि जिस गांव में वह राजपूत परिवार रहता था, सेठ के बेटे के लिए उसी गांव से एक रिश्ता आया। अब के बार सेठ ने यह निश्चय किया कि वह शादी करने से पहले एक बार अपनी होने वाली पुत्र वधू का चेहरा अवश्य देखेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसके पुत्र का विवाह शकुंतला से ही हो जाए। इस तरह का विचार करके एक दिन सेठ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह से पहले उस कन्या और उसके परिवार से मिल आएं। बेटा कहने लगा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले ही दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की ओर चल पड़े जहाँ से सेठ के बेटे के विवाह के लिए दूसरा रिश्ता आया था। इसी गांव में वह राजपूत मित्र भी रहता था। जब सेठ और उसका बेटा उस गांव में पहुँचे तो सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जो मेरा राजपूत मित्र रहता है एक बार हम उससे मिल आएं। काफ़ी समय हो गया है, उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटे ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर सेठ और उसका बेटा दोनों उस राजपूत परिवार के घर की तरफ चल पड़े। अब उस अंगूठी का हाल भी सुनिए जो सेठ ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि वे अंगूठी समुद्र में तैरती हुई एक मछली ने निगल ली थी। वह मछली एक मछुआरे के जाल में जा फंसी और मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए बाजार में ले आया। उधर उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया का मन मछली खाने को हुआ।
वह बाजार में मछली खरीदने के लिए गया। संयोग से उसने वही मछली खरीदी जिसने सेठ के द्वारा फेंकी गई अंगूठी को निगला था। मुखिया उस मछली को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने शकुंतला से कहा, बेटी आज मेरा मन मछली खाने को हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मछली बना दोगी? शकुंतला कहने लगी, मैंने आज तक स्वयं कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मैं आपके लिए यह अवश्य बना दूंगी। यही कहकर वह मछली को लेकर रसोई घर में चली गई। मछली पकाने के लिए जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट में से वही अंगूठी निकल आई। शकुंतला उस अंगूठी को देखकर फौरन पहचान गई कि यह उसके ससुर की अंगूठी है। शकुंतला बहुत ही खुश हुई कि अब उसे अंगूठी मिल गई है तो वे अपने ससुराल वापस जा सकती है। इधर सेठ और उसका बेटा जब अपने राजपुत्र मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचे तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और वे दोनों काफ़ी खुश भी हो रहे थे, क्योंकि वह दोनों काफ़ी समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वे सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई घर में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाज़ सुनी तो वह फौरन उस कमरे में आ गई जहाँ पर वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने ससुर और पति को देखकर शकुंतला ने तुरंत अपने पति और ससुर के पैर छुए। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, परंतु यह तो जीवित है और मेरे ही सामने खड़ी है। अपने पुत्र वधू को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ हक्का बक्का हो गया। कुछ ही क्षणों के लिए वह बिल्कुल सन्न सा हो गया और फिर कहने लगा, बेटा मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इसी कन्या को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहाया था ताकि यह मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ हो गई। शादी होने के बाद मैंने फिर से पूरा प्रयास किया कि यह तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए, लेकिन फिर भी यह आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितने भी प्रयास कर लूं, परंतु विधाता के लिखे हुए विधानों को नहीं बदल सकता। यही कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब खानदान की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सका। मुझे माफ़ कर दो बेटा। और फिर सेठ ने अपने पुत्र वधू से भी माफ़ी मांगी। फिर सेठ अपने बेटे और पुत्र वधू को लेकर अपने घर वापस लौट आया और उसने सच्चे मन से उसे अपने पुत्र वधू स्वीकार कर लिया। अब से मूलचंद और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। लाला सदानंद की गिनती शहर के जाने माने अमीरों में होती थी। बड़े ही सज्जन और धर्मात्मा आदमी थे लाला सदानंद। लाला सदानंद के पुरोहित थे पंडित शादीराम। लाला जी के घर के सारे धार्मिक कामकाज जैसे पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, शादी ब्याह सभी पुरोहित सदानंद ही करते थे। पंडित शादीराम की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। निर्धनता के कारण उनका जीवन काफी कष्टमय था। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित शादीराम को अपने यजमान लाला सदानंद से 100 रुपये उधार लेने पड़े, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह यह ऋण उतार न पाए। एक दिन पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण मेरे सिर से कभी न उतरेगा। वे निर्धन थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो अपने यजमान लाला सदानंद का ऋण अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा जैसे मोहर के बराबर था।
अपना पेट काट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारा रुपया उड़ जाता। ऐसे समय में सादी राम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं। उनका हाल वही होता था जो उस समय डूबते हुए मनुष्य का होता है, जो हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुँचे और किनारा टूट जाए। ऐसे समय में उनकी दशा कैसी करुणाजनक थी, कैसी हृदय वेदक होती थी। वह अपनी किस्मत को गालियां देने लगते थे। इसी तरह से कई वर्ष व्यतीत हो गए। सादी राम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्होंने लाला सदानंद को 100 रुपये देने थे। इन 80 रुपयों की रकम से ऋण उतारने का समय निकट प्रतीत हुआ, परंतु आशा ने धोखा दे दिया। एकाएक उनका छोटा बेटा बीमार हो गया और लगातार 4 महीनों तक बीमार ही रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित सादी राम ने फिर सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उनमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। दूसरी तरफ लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था अच्छी तरीके से जानते थे और वह नहीं चाहते थे कि पंडित जी उन्हें कभी भी रुपए देने का भी प्रयत्न करें। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह न थी। उनके लिए यह रकम बहुत ही मामूली थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी तगाता तक न किया था, न कभी सादी राम से इस विषय की बातचीत भी की थी। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए स्वयं उन्हीं को सादी राम को देने हो। परंतु सादी राम के हृदय में शांति न थी। वह प्रायः सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, या कुछ नहीं करते सो ठीक है, परंतु इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। उन्हें ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखाते और सादी राम को बार बार तकादा करके तंग करते तो ऐसा उन्हें मानसिक कष्ट कभी ना होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमानसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन की बात है, लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादी राम के घर गए और उनकी अलमारी में से 100 बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। पंडित सादी राम ने जवाब दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का बड़ा चाव था। वे प्रायः ही मंगवाते थे। जब तक जिंदा थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे, परंतु अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। तब पंडित सदाराम ने कहा, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते हैं। दादी राम बोले, इसमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे और तो दिखलाओ। पंडित सादी राम ने कुछ पर्चे और दिखला दिए। हर एक पर्चे में कई कई सुंदर सुंदर और रंगीन रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र सा विचार उठा। वह चौंककर बोले, पंडित जी कहिए, यह चित्र तो कला और सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपयों का काम बन जाएगा। आप 2000 रुपये कमा लेंगे।
पंडित सादी राम ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करोगे क्या? आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन सबको छांट कर अलग कर लो। बहुत अच्छा, तो जब यह कर लेना तो आप मुझे बता देना। तब सादी राम बोले, आप क्या करेंगे? मैं इनका एल्बम बनवाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा। संभव है कि यह विज्ञापन किसी अमीर और शौकीन आदमी के हाथ पड़ जाए और तुम 4 पैसे कमा सको। पंडित सादी राम को यह आशा न थी कि कोयले में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। वे उन अभागे मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। वे सोने को हाथ लगाते थे तो मिट्टी हो जाता था। उनकी ऐसी धारणा ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न कभी भी सफल ना होगा। परंतु लाला सदानंद के कहने पर वह दिन भर बैठकर तस्वीरें छापते रहे। इस काम में न तो उनका मन था और न ही लगन, परंतु लाला सदानंद की बात को वह टाल न सकते थे। शाम को देखा तो 100-200 एक से बढ़कर एक बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए थे। उस समय इन चित्रों को देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे फेल हो जाने का विश्वास करके अपनी किस्मत पर रो चुके विद्यार्थी को पास होने का तार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही अवस्था पंडित सादी राम की थी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने ना देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो, यद्यपि वह अभी कोसों दूर थी। लाला सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे उन चित्रों को लाला सदानंद के पास सौंप आए। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादी राम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर न आता था। रात को वह निराश हो जाते, परंतु अगले दिन लाला सदानंद आकर उनको ढढ़ास बनाते और उनकी आशा एक बार फिर से जाग उठती। वे नए दिन के साथ फिर से दरवाजे पर खड़े हो जाते। डाक का समय होता तो वह अपने दरवाजे पर इंतजार करते रहते। इसी प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई भी पत्र ना आया। पंडित सादी राम सर्वथा निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश हृदय के लिए कैसी जीवनदायिनी होती है, कैसी हृदय हिरणी होती है। आखिर एक दिन सादी राम के भाग्य जाग उठे। कलकत्ता के एक मड़वाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं करना, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके पश्चात उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट न थी, किसी स्त्री की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सादी राम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया और पूछा, क्या करूं?
एल्बम भेज दूं? लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरीके से देखा और उत्तर दिया, रजिस्ट्री कराकर भेज दो। शौकीन आदमी है, खरीद लेंगे। और मूल्य का क्या बताऊं, लिख दो। 2000 रुपयों से कम पर सौदा ना होगा। जैसा लाला जी ने कहा, पंडित जी ने वैसा ही कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक मनी आर्डर मिला। पंडित शादी राम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट ली थी, अब वह पूर्ण रूप से जाग गया था। तभी पंडित शादी राम सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिखे होते तो शायद उतने ही मिलते। इसी विचार ने उनकी प्रसन्नता किरकिरी कर दी। सायंकाल के समय वे लाला सदानंद के पास पहुँचे और 1000 उनके सामने रख दिए और कहने लगे, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से। वे लाला सदानंद के पास पहुँचे और 100 रुपए उनके सामने रख दिए और कहने लगे, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिल गया। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, मैं उसके लिए मरने तक आपका आभारी रहूंगा। लाला सदानंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, नहीं तो मुझ निर्धन ब्राह्मण के पास यह रुपए कहाँ से आता जो आपका ऋण चुका सकूं। परमात्मा ने मेरी सुन ली। लाला जी कहने लगे, मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकता था कि आपके हृदय को ठेस ना पहुँचे। परंतु अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार यह है कि आप रुपयों को अपने पास ही रख लें। मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। पंडित जी की आंखों में आंसू भर आए। वे आंसू पोंछते हुए कहने लगे, अब जैसे सज्जन संसार में बहुत कम ही हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। अब तो मैं यह रुपया ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा नहीं था। मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। यह रहे आपके 100 रुपए। उनके जाने के बाद लाला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह किसी विचार में मगन हो गए। इसी समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। इस घटना को 6 मास व्यतीत हो चुके थे। एक दिन लाला सदानंद बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़े जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। पंडित शादी राम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य न थे, डॉक्टर न थे, वे ब्राह्मण भी न थे और उनकी औषधि माला फेरना थी। और यह काम वे पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से, अपने मन की पूरी श्रद्धा से किया करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला सदानंद चारपाही पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थीं। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और देख रही थी कि ऐसा कोई काम तो नहीं जो रह गया हो। पास ही बैठकर पंडित शादी राम रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिर बैठ गए। उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए बाहर को दौड़ी और माँ अपने बेटे को घबराकर
आवाज देने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिर के नीचे कोई कड़ी सी चीज चुभती हुई सी जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लग गई कि ऋण उतरा नहीं था बल्कि पहले से ज्यादा हो गया था। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठकर एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी न उतरेगा। कुछ देर के बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और कहा, यह एल्बम सेठ साहब से अब मैंने स्वयं मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। इस घटना के बाद से पंडित जी के हृदय में अपने यजमान के प्रति इज्जत सम्मान पहले से भी कई गुना बढ़ गया था।